श्राद्ध के कितने प्रकार हैं। हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। इसलिए हम प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष, पितर पक्ष या महालय का महापर्व मनाते हैं। इस पक्ष को आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस दौरान स्वर्ग के द्वार भी खुले होते हैं। इस पक्ष में जन्म और मृत्यु का होना भी शुभ माना जाता है। हम इस अवधि में दान देते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन करवाते हैं और सबसे अहम पितरों के लिए तर्पण करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध के कितने प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध को 96 अवसर में बांटा गया है। जैसे एक वर्ष में 12 अमावस्याएं, 4 पूर्णादि तिथियां, 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 पितृपक्ष, 5 अष्टका श्राद्ध, 5 अन्वष्टका श्राद्ध तथा 5 पूर्वेद्यु श्राद्ध। सभी मिलाकर श्राद्ध के ये 96 अवसर हैं। इसके अलावा मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध, यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध और भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए गए श्राद्ध। पहला, नित्य श्राद्ध। रोज किया जाने वाला श्राद्ध यानी प्रतिदिन जो जल, अन्न, दूध, कुशा, पुष्प और फलों से श्राद्ध करना या भोजन करते समय सबसे पहले गौ ग्रास निकाला जाता है, उसे नित्य श्राद्ध की श्रेणी में रखा गया है। नैमित्तिक श्राद्ध, विशेष अवसर पर किया जाने वाला, जैसे पितृ पक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध। काम्य श्राद्ध, अपनी मनोकामना सिद्धि की पूर्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाता है। सौभाग्य की कामना से किए जाने वाले श्राद्ध। पहला, वृद्धि श्राद्ध। मुंडन, उपनयन, पुत्र के जन्म, वास्तु, गृह प्रवेश या फिर विवाह आदि अवसर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध या नांदी मुख भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कर्म कार्य भी है। पार्वण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व पर किया जाने वाला श्राद्ध जो विश्व देव के साथ होता है। सपिंडन श्राद्ध, मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना सपिंडन श्राद्ध कहलाता है। समूह में किए जाने वाला श्राद्ध। पहला, गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी का अर्थ हुआ समूह। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से सभी संबंधियों के साथ किया जाए वो श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि वंश वृद्धि के लिए इस श्राद्ध को गौशाला में भी किया जाता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, प्रायश्चित के लिए अपनी शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना इस श्राद्ध में सम्मिलित है। कर्माग श्राद्ध, गर्भाधान, संचिमंत, पुंसवंत संस्कार या किसी बड़े कर्म के भाग के रूप में किया जाने वाला श्राद्ध कर्माग श्राद्ध कहलाता है। दैविक श्राद्ध, सप्तमी तिथियों में हविष्यान से देवताओं के लिए किए जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध कहलाया जाता है। यात्रा के लिए श्राद्ध। पहला, यात्रार्थ श्राद्ध। आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो उसकी सफलता के लिए, जैसे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध माना जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, शारीरिक आर्थिक उन्नति के लिए, अपने वंश और व्यापार की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। तो ये थे श्राद्ध के प्रकार। श्राद्ध भले ही कितने भी प्रकार के हों, लेकिन अगर उसे श्रद्धा के साथ नहीं किया जाए तो उसका करना व्यर्थ हो जाता है। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं पितृपक्ष को खत्म होने में, तो इस समय को व्यर्थ न जाने दें और पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को याद करें, उन्हें पूजें, उन्हें तृप्त कर दें, प्रसन्न कर दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ओम पितृ देवोभ्य नमः। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।